educated. Great job, you would say, all over India. They've been magnificent. This has been a super game of cricket. क्या रंग परफॉर्मेंस पर असरअंदाज हो सकता है? खेल की दुनिया में बहुत से खिलाड़ी इस बात से मुताफिक है, ख्वाह वो फुटबॉल हो, गोल्फ हो, हॉकी हो या फिर हमारी हर दिल अजीज क्रिकेट ही क्यों ना हो। बहुत से लोगों का ये मानना है कि रंग उनकी परफॉर्मेंस पर असरअंदाज होते हैं। रेड वर्सेस ब्लू अरसाए दराज से ज़ैर बहस है और आज हम इस बहस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आइए जानते हैं कि क्या ये महज तोहम परिस्थिति है या रंग वाकई परफॉर्मेंस में फर्क लाते हैं, और अगर फर्क लाते हैं तो आपको किस रंग का चुनाव करना चाहिए जीत हासिल करने के लिए। ये सब और बहुत कुछ मजीद बताए गए आपको इस वीडियो में, तो बगैर देर किए चलिए बात करते हैं ना खत्म होने वाली रेड वर्सेस ब्लू की बहस की और बाकी रंगों की, और पता लगाते हैं कि रंग किस तरह क्रिकेट जैसे खेल पर असरअंदाज होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि स्टंप्स ऑन पे ऐसी बहुत से वीडियोस आने वाली है जो आपका नॉलेज बढ़ाएगी। क्या आप जानते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को कलर साइकोलॉजी कहा जाता है? जी हाँ, रंगों के बहस ने साइंस के दरवाजे को भी खटखटाया है। रंगों का इल्म और साइकोलॉजिस्ट ने एक शानदार तरीके से इंसान की जहनियत पर उनके असर का मुतालिया किया है। उनके मुताबिक रंगों का इंसान पर गहरा असर होता है। ये बात आज की नहीं बल्कि हजारों साल पहले से ताल्लुक रखती है। हम जो रंग पसंद करते हैं और पहनते हैं वो हमारी शख्सियत के बारे में बताते हैं, और इनका कुदरती जोर है कि वो हमारे जज्बात को तब्दील करके हमारा मूड भी बेहतर कर सकते हैं। इस पर डिटेल से बात करते हैं, मगर पहले ये तो जानना जरूरी है कि रेड और ब्लू कलर साइकोलॉजी में जाहिर क्या करते हैं। रेड रंग खेलों में ताकत, जरियत और खतरे की अलामत है, जबकि ब्लू रंग हिम्मत, लगन और बर्तारी को जाहिर करता है। क्रिकेट में भी इन रंगों का असर कुछ ऐसा ही है। अगर पिछले 2 दिहाइयों को देखा जाए तो वो टीम्स जो ब्लू पहनती है अक्सर रेड पहनने वालों से बेहतर परफॉर्म करती है। रेड वर्सेस ब्लू का ये हरगिज मतलब नहीं कि या तो रेड जीतेगा या फिर ब्लू ही जीतेगा। इनमें एक बैलेंस देखा जा सकता है कि अगर रेड 2 मर्तबा जीता है तो ब्लू 8 मर्तबा जीतेगा। आप मिसाल ले लीजिए उन टीम्स की जो ब्लू पहनते हैं, इंडिया, इंग्लैंड और श्रीलंका। और इन तीनों टीम्स की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। इंडिया 2007, 2011 और 2013 के आईसीसी टूर्नामेंट जीती है। इसी तरह इंग्लैंड ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 2019 का वर्ल्ड कप ही देख लीजिए। श्रीलंका बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स तो नहीं जीता, लेकिन अक्सर फाइनल्स तक रसाई जरूर ले गया है। एशिया कप को देखा जाए तो वहाँ श्रीलंका बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अब तक के होने वाले 15 एशिया कप्स में से 7 इंडिया जीता है और 6 श्रीलंका। एक ओवरव्यू लिया जाए तो 13 एशिया कप्स के विनर्स की किट ब्लू है। इन टीम्स के अलावा अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नेपाल की ऑफिशियल किट भी ब्लू है। I mean, it's changed quite a lot, but obviously the cricket is same. You know, the ball is same. इसके बरक्स अगर रेड पहनने वाली टीम्स की परफॉर्मेंस देखी जाए तो कुछ खास नहीं। इन टीम्स में वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, हांगकांग, ओमान और कनाडा शामिल है। वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो अक्सर T20 फॉर्मेट में तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन ब्लू के मुकाबले में नाकिस कारकर्दगी दिखाते हैं। अगर कहा जाए कि रेड वर्सेस ब्लू की विनिंग रेशियो 1:9 है तो ये गलत ना होगा। मतलब ये कि अगर क्रिकेट में रेड 1 मैच जीती है तो ब्लू 9 मैच जीती है। ये तो बात हो गई इंटरनेशनल टीम्स की। आइए नजर डालते हैं लीग टीम्स पे। आईपीएल के 2023 के एडिशन में 3 टीम्स ऐसी है जिनकी किट मुकम्मल तौर पे ब्लू है। मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। अब तक के 10 मैचेस के बाद पॉइंट्स टेबल में ये तीनों टीम्स टॉप 6 में है, जबकि रेड टीम्स में से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ही सिर्फ टॉप 6 में है और वो भी 5th पोजीशन पर। याद रखें कि ये पॉइंट्स टेबल सिर्फ इस साल के आईपीएल नहीं बल्कि पिछले तमाम आईपीएल्स की अक्षबंदी करता है कि पैटर्न ऐसा ही रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट की तरह आईपीएल में भी ब्लू ने हमेशा डोमिनेट किया है रेड पर। अगर पीएसएल में देखा जाए तो लाहौर कलंदर्स की अवे किट रेड है,
जबकि कराची किंग्स की किट में ब्लू ज्यादा है। जिस तरह इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, उसी तरह पीएसएल में लाहौर वर्सेस कराची है, लेकिन यहाँ भी वो पैटर्न देखा जा सकता है। बेशक लाहौर कलंदर्स लगातार 2 मरतबा पीएसएल जीता है, लेकिन कराची किंग्स के मैचेस में अक्सर हार समेटा है। पीएसएल 2023 में ये टीम्स 2 बार टकराए और ब्लू कराची ने रेड लाहौर को दोनों मरतबा शिकस्त दी। इसके अलावा अगर कैरेबियन प्रीमियर लीग, बिग बैश लीग या फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग को भी देखा जाए तो ब्लू हमेशा से रेड पर हावी रहा है। रेड वर्सेस ब्लू के बहस को अगर दूसरे खेलों में भी ला जाया जाए तो आपको पिछले 2 दिहाइयों में ब्लू हावी ही नजर आएगा। फुटबॉल की दुनिया में इंग्लिश प्रीमियर लीग को देखें तो मैनचेस्टर सिटी जो कि ब्लू है, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड जो कि रेड है, उन पर डोमिनेट कर रहा है। लेकिन दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ मुकाबला सख्त है। बेशक ईपीएल में ब्लू टेबल को इस साल टॉप कर रहा है, लेकिन टॉप 5 में 3 रेड और 1 ब्लू है, मगर ब्लू की डोमिनेशन फिर भी कायम है। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि रेड वर्सेस ब्लू को क्यों ना मिक्स कर दिया जाए और रेड ब्लू जर्सी बनाई जाए। रेड नहीं तो ब्लू और ब्लू नहीं तो कम से कम रेड ही जीत के चांसेस को बढ़ा देगी। ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन अंजाम उतना ही बुरा। 2 लीग टीम्स ने तजुर्बा किया। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने और पीएसएल में कराची किंग्स ने दोनों ही के नसीब रूठ गए हैं। वो कहते हैं ना, किस्मत खराब हो तो चांद भी दिखाई नहीं देता। चलिए, ये बात तो हो गई रेड वर्सेस ब्लू की, और हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि हाल में ब्लू डोमिनेट कर रहा है रेड पर। लेकिन बाकी रंगों के बारे में कलर साइकोलॉजी क्या कहती है, आइए इस पर भी नजर डालते हैं। क्रिकेट के सबसे कामयाब टीम ऑस्ट्रेलिया की है। एक वक्त था जब ऑस्ट्रेलिया को कोई फेज भी नहीं करना चाहता था, खास तौर पर ऑस्ट्रेलियन होम ग्राउंड पर। ऑस्ट्रेलिया सही मायने में क्रिकेट के बिग बॉयज थे। इनकी जर्सी का रंग हमेशा से येलो रहा है, और येलो रंग जाहिर करता है बेहद एनर्जी को और आला दिमागी सलाहियत को। ऑस्ट्रेलियंस हमेशा अपने टैक्टिक्स को लेकर चलते हैं। ये वही टीम होगी जो कि प्रेशर में नहीं आती। इस तरह आईपीएल में एमएस धोनी के चेन्नई सुपर किंग्स को देखिए, एनर्जी खत्म नहीं होती और दिमागी सलाहियत का पूरा आईपीएल में कोई जोर नहीं। अब बात करते हैं ग्रीन की। ग्रीन सर्वाइवल और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को जाहिर करता है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीम्स को देखिए, ये वो टीम्स है जो टफ कंडीशंस में हमेशा सरवाइव करते हैं। इनकी रीसेंट परफॉर्मेंस को देखिए तो ये बात नुमाया भी होती है। अब तो बांग्लादेश भी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट दिखाता है और हर टीम को टफ टाइम देते हैं। साउथ अफ्रीका अक्सर अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की वजह से बड़े टूर्नामेंट्स के टॉप 4 में आता है, और पाकिस्तान अपने सर्वाइवल की वजह से हारी हुई बाजी जीतता है। हर्षा भोगले ने इसके निशानदेही बिल्कुल सही अल्फाज में की है। वो कहते हैं, अगर पाकिस्तान को बताए कि वो टूर्नामेंट के फेवरेट्स है तो वो कोई ना कोई हारने का तरीका इजाद कर ही लेते हैं। और अगर आप पाकिस्तान को कहे कि तुम्हारा सफर खत्म हो चुका है और अब कोई उम्मीद नहीं है, तो वो मौतजाती तौर पर ऐसी क्रिकेट खेल जाते हैं कि सब हैरान हो जाते हैं। पीएसएल में ग्रीन लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का है। Thank you, Shaheen Shah Afridi. Your team is eagerly awaiting you because, of course, now it is time to present the Supernova HVL PSL Champions Trophy. और अगर पिछले 3 सालों को देखा जाए तो यही 2 टीम्स पीएसएल की ट्रॉफी जीत रही है। तारीखी एतबार से ब्लैक को बहुत सी खूबियों के साथ जोड़ा जाता है। ब्लैक किड वाली टीम्स डर और दहशत को जाहिर करती है। न्यूजीलैंड की टीम हमेशा मुखालिफ टीम पर इस रंग की वजह से हावी रहती है। मौजूदा फाइंडिंग्स के मुताबिक किट के रंगों के असर से मैचेस की कामयाबी पर सबूत कमजोर है। रंगों के असर को साबित करने के लिए और जांच की जरूरत है। बेशक रंग सिर्फ हुनर जैसे ज्यादा अहम फैक्टर्स में से एक छोटा सा फैक्टर है। लेकिन अगर सभी दूसरे फैक्टर्स कांस्टेंट रखे जाए तो ब्लू कई नतीजों पर अपना असर डालता है। और ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ किट का रंग बदल ले और सोचने लगे कि जीत आपका मुकद्दर बन जाएगी। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका क्या मानना है, और अगर आपकी टीम्स हो तो आप किस रंग का चुनाव करेंगे।